हेलो लवली कपल्स। क्या आप चाइल्ड प्लान कर रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी के किसी भी फेज में हैं और आप एक सुंदर, स्वस्थ, बुद्धिशाली और संस्कारी संतान के माता पिता बनना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। पेरेंटहुड की इस डिवाइन जर्नी के स्टेप बाय स्टेप सफर में, यानी कि हमारी अनमोल गर्भ संस्कार की वीडियो सीरीज प्रेगनेंसी वीक बाय वीक में, मैं डॉक्टर भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 40 हफ्तों की इस पूरी श्रृंखला में हम प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेकर डिलीवरी तक की सारी प्रोसेस को वीक बाय वीक वैज्ञानिक अभिगम से समझने वाले हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के वीक 2 की। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारा प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो हमारे मासिक चक्र के पहले दिन से शुरू करते हुए अगले 280 दिनों का रहता है। तो उस हिसाब से आपके मासिक चक्र के 7वें दिन से लेकर 14वें दिन का जो पीरियड है उसे प्रेगनेंसी के सेकंड वीक में कंसीडर किया जाता है। मासिक चक्र शुरू होते ही आपकी ओवरी में कुछ फॉलिकल्स बनेंगे और उसमें से कुछ अंडे रिलीज होंगे। प्रेगनेंसी के दूसरे वीक में मदर की ओवरी में जो बायोकेमिकल सराउंडिंग है उसे कंपीट करता हुआ कोई एक एग सिलेक्ट होगा और फिर आपका ब्रेन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा कि अब ओव्यूलेशन कर दो। यानी कि ये जो एग सिलेक्ट हुआ है सिर्फ उसी को न्यूट्रिशन मिलेगा और बाकी जो एग है वो सप्रेस हो जाएंगे। और ये जो एग सिलेक्ट हुआ है वो मैच्योर होकर फैलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइज होने के लिए स्पर्म का इंतजार करते बैठेगा। ये सारी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। सामान्यतः महिलाओं का मासिक चक्र जो है वो 28 से 30 दिनों का रहता है। तो आपके मासिक चक्र के 12वें दिन से लेकर 15वें दिन के बीच में ओव्यूलेशन हो जाता है और यही होता है हमारा द मोस्ट फर्टाइल पीरियड, क्योंकि ये जो ओव्यूलेशन के 4 से 5 दिन है उसी में प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस होते हैं। बाकी के दिनों में प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। तो फ्रेंड्स, जो कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको अपने ओव्यूलेशन पीरियड को बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए और फिर उस हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। हमारे पास कई कपल्स आते हैं जो हमें कहते हैं कि हम कई महीनों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सही समय पर सही एक्शन लेना जरूरी है। तो यदि आप अपने ओव्यूलेशन पीरियड के टाइम पे एक्शन लेंगे तो आपको जरूर खुशखबरी मिल जाएगी। एक और बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये जो अंडा मैच्योर हुआ है उसका फर्टिलिटी पोटेंशियल जो है वो सिर्फ 2 दिन का होता है, जबकि स्पर्म जो है वो 3 दिन तक जीवित रह सकता है। तो दोस्तों, आपको अपने ओव्यूलेशन पीरियड को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको अपने ओव्यूलेशन डेज समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आप ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे आप आसानी से जान सकती हैं कि अभी आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है या नहीं। ये किट आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी के दूसरे वीक में एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों, जैसे हमने पहले समझा है, प्रेगनेंसी के पहले वीक में आपकी ओवरी से कुछ अंडे रिलीज होंगे। तो प्रेगनेंसी के दूसरे वीक में उसमें से कोई एक अंडा मैच्योर होगा और कोई एक स्पर्म आकर उसे फर्टिलाइज करेगा। इन बिटवीन आपकी ओवरी और फैलोपियन ट्यूब में जब यह प्रोसेस हो रही है उस वक्त आपका गर्भाशय भी आपके बेबी के स्वागत की तैयारी करता है। आपके गर्भाशय के अंदर एक पतला लेयर बनना शुरू हो जाता है जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर आने वाले दिनों में फैलोपियन ट्यूब से सरकता हुआ यूट्रस में जाता है और ये जो एंडोमेट्रियम की दीवार बनी है उससे जाकर चिपक जाता है और फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी का दूसरा वीक
एंटायर प्रेगनेंसी जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, क्योंकि इसी वीक में आप अपने शिशु के गठन की नींव रखते हैं। इसी वीक में एग फर्टिलाइज होता है और एक्चुअल प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। इससे पहले ये माना जाता था कि इंटरकोर्स के बाद जो 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, उसमें से जो स्पर्म ओवम के पास पहले पहुंच जाता है, वो स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है। लेकिन कई मेडिकल एक्सपेरिमेंट में ये बात गलत साबित हुई है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ओवम के आसपास कई शुक्राणु आ जाते हैं और ओवम को फर्टिलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओवम तब तक फर्टिलाइज नहीं होता जब तक उसे अपनी डिजायर क्वालिटी वाला स्पर्म नहीं मिलता। यानी कि अपनी जो बायोकेमिकल एनर्जी है उसे कम्पीट करता हुआ स्पर्म जब तक उसे नहीं मिलता है, तब तक वो किसी भी स्पर्म को अपने अंदर एंटर नहीं होने देता है। इसका सीधा अर्थ ये होता है दोस्तों कि आप कौन से गुणों वाली बेबी को कंसीव करेंगे, ये कंप्लीटली माता पिता के अपने हाथ में है। और यहीं पर गर्भ संस्कार का अहम रोल शुरू हो जाता है। हमारे अनमोल गर्भ संस्कार के ऑनलाइन वर्कशॉप में हम गर्भाधान संस्कार बहुत ही डिटेल में सिखाते हैं। कैसे आप हाई IQ, हाई EQ वाले स्पिरिचुअल सोल को इन्वोक करें, उसके लिए हमने स्पेशल आवाहन प्रार्थना भी बनाई हुई है। आपको कंसीव करते वक्त कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, आपका मेंटल स्टेट कैसा होना चाहिए, आपको कौन से रिचुअल्स का पालन करना है, ये सारी चीजें हम डिटेल में सिखाते हैं। यदि आप भी उत्तम गुणों वाले श्रेष्ठ संतान के माता पिता बनना चाहते हैं तो हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। उसके लिए आप दिए गए नंबर्स पर हमारा संपर्क कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। उसे आप ही के जैसे बेबी प्लान कर रहे कपल्स के साथ या फिर जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है उन कपल्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपनी मनोवांछित संतान प्राप्त करने में मदद मिल सके। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो में हम उसे शामिल कर सकें। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो प्रेगनेंसी वीक बाय वीक की सीरीज में मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हैप्पी पेरेंटिंग।